हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय है हमारा साहस का मूल्य। बच्चों, ये एक कहानी है। अध्ययन से पूर्व शिक्षक राजा के विषय में चर्चा करें और बच्चों से जानने का प्रयास करें कि फलों, सब्जियों, फूलों इत्यादि का राजा कौन है। एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। शिक्षक या शिक्षिका राजा के विषय में आए उत्तर के प्रमुख बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर नोट करें। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। कहानी का मूल तत्व। किसी भी परिस्थिति में हमें सहनशीलता और विवेक को सदैव बनाए रखना चाहिए। बच्चों, परिस्थिति कोई भी हो, हमें साहस से, विनम्र होकर शांति से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, ओसाका देश का राजा अपनी सुंदर रानी के साथ रहता था। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा को आकर खबर दी कि आपकी रानी महल के कक्ष में किसी तपस्वी के साथ है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, यानी गुस्सा आया, और वह यह देखने के लिए उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां रानी और तपस्वी बात कर रहे थे। राजा ने तपस्वी पर क्रोध दिखाते हुए उन्हें बहुत अपमानित किया। यह सब देखकर रानी तपस्वी की वकालत करते हुए बोली, यानी उनकी साइड लेकर बोली, आप इन पर दया कीजिए। राजा ने पूछा, ये यहाँ क्यों आए हैं? तुम इनसे क्या सीख रही हो? तपस्वी बोला, महाराज, मैं इन्हें सहनशीलता के गुणों के विषय में बता रहा था जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। राजा तपस्वी की बात सुनकर उलझन में आ गया। राजा तपस्वी के शांत व्यवहार से अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। राजा ने निश्चय किया कि इस तपस्वी को सबक सिखाना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसे कांटों वाले कोड़े से मारा जाए। अपना आदेश सुनाकर राजा तपस्वी से बोला, चलो अब मुझे अपनी सहनशीलता दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कोड़े खाते हुए आखिर कब तक चुप रहते हो। तपस्वी राजा द्वारा दी गई सजा को चुपचाप सहता गया। जब राजा को तपस्वी का शांत रहना पसंद नहीं आया तो राजा ने सिपाहियों से कहा, इसे 2 दिन बंदी गृह में भूखे प्यासे रखा जाए। 2 दिन बीत जाने के बाद तपस्वी को राजा के समक्ष बुलाया गया। राजा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। बच्चों, व्यंग्यात्मक का अर्थ होता है तंज कसते हुए। अब कहो तुमने क्या सीखा? तपस्वी मुस्कुराकर बोला, सहनशीलता और दृढ़ता मेरे प्रभु। तपस्वी से ऐसी बात सुनकर राजा ने तपस्वी के प्रति अपने नजरिए को बदलते हुए क्षमा की प्रार्थना की। तपस्वी ने राजा को क्षमा कर दिया। वहीं दूसरी ओर राजा ने तपस्वी को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि देकर उन्हें सम्मानित किया एवं राजगुरु की उपाधि भी दी। राजा ने तपस्वी के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, मुनिवर, आपने सहनशीलता और दृढ़ता जैसे गुणों के विषय में आपने जो कुछ भी अपने गुरुओं से सीखा है, कृपया करके उनके विषय में हमें बताकर हमारा मार्गदर्शन सदैव करते रहें। बच्चों, अब आ जाते इसके उच्चारण पर। उच्चारण करें। गुरुओं, तपस्वी, आज्ञा, विषय, निश्चय, मुनिवर, मार्गदर्शन, कृपा। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज हमने कक्षा में जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।